समय भोर के 4:10। स्थान कुरुक्षेत्र के विस्तृत मैदानों से कुछ दूर एक शांत पहाड़ी क्षेत्र। आकाश में हल्की लालिमा उभर रही थी, जैसे प्रकृति स्वयं किसी बड़े रहस्य की गवाह बनने को तैयार हो। हवा में अजीब सा सन्नाटा था, मानो हर दिशा किसी अदृश्य घटना की प्रतीक्षा कर रही हो। इसी सन्नाटे के बीच एक युवा योद्धा अपने रथ के पास खड़ा था, जिसकी आंखों में अपार शक्ति के साथ साथ एक अनजाना संकल्प भी झलक रहा था। वो कोई साधारण योद्धा नहीं था, बल्कि पांडवों के पराक्रमी पुत्र भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक था, जिसे भविष्य में संसार खाटू श्याम के नाम से जानेगा। उसके पास केवल 3 बाण थे, लेकिन उन 3 बाणों की शक्ति ऐसी थी कि वे पूरे युद्ध का परिणाम अकेले बदल सकते थे। ये कोई साधारण अस्त्र नहीं थे, बल्कि एक दिव्य वरदान थे, जो उसे कठिन तपस्या के बाद प्राप्त हुए थे। उसकी प्रतिज्ञा स्पष्ट थी, वो सदैव हारने वाले पक्ष का साथ देगा। ये प्रतिज्ञा जितनी सरल सुनाई देती थी, उतनी ही भयावह थी, क्योंकि ये युद्ध के संतुलन को पूरी तरह बदल सकती थी। दूर कहीं शंखनाद की धीमी आवाजें सुनाई देने लगी थी, जो संकेत दे रही थी कि महाभारत का वो महायुद्ध शुरू होने वाला है, जो केवल भूमि का नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच अंतिम निर्णय था। उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में एक रहस्यमयी व्यक्ति वहां प्रकट हुआ। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसकी आंखों में गहराई और एक अनकहा ज्ञान छिपा हुआ था। ये कोई और नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, जो इस युवा योद्धा की शक्ति और उसके संकल्प की परीक्षा लेने आए थे। उन्होंने बर्बरीक के सामने एक साधारण प्रश्न रखा, लेकिन उसके भीतर छिपा था एक गहरा रहस्य। जैसे जैसे प्रश्न आगे बढ़ते गए, ये स्पष्ट होने लगा कि ये मुलाकात कोई संयोग नहीं, बल्कि एक योजनाबद्ध लीला थी, जिसका परिणाम पूरे युद्ध की दिशा तय करने वाला था। बर्बरीक ने अपने बाणों की शक्ति का प्रदर्शन किया, और उसी क्षण ये साफ हो गया कि यदि वो युद्ध में उतर गया तो कोई भी पक्ष स्थायी रूप से विजयी नहीं हो पाएगा। उसकी प्रतिज्ञा उसे बार बार पक्ष बदलने पर मजबूर करेगी, और अंततः पूरा युद्ध एक अनंत चक्र में फंस जाएगा, जहां केवल विनाश ही शेष रहेगा। ये समझते ही वातावरण और भी भारी हो गया, जैसे स्वयं समय थम गया हो। तभी उस ब्राह्मण ने एक ऐसा वरदान मांगा, जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कोई साधारण मांग नहीं थी, बल्कि एक बलिदान था, एक ऐसा बलिदान जो केवल एक सच्चा योद्धा ही दे सकता था। बर्बरीक ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर दान करने का निर्णय लिया। उस क्षण उसकी आंखों में न कोई भय था, न कोई पछतावा, केवल एक शांत स्वीकार्यता थी, जैसे वो पहले से ही इस नियति को जानता हो। जैसे ही उसका सिर धड़ से अलग हुआ, पूरे वातावरण में एक अजीब सी ऊर्जा फैल गई। ये केवल एक मृत्यु नहीं थी, बल्कि एक नए युग की शुरुआत थी। भगवान श्री कृष्ण ने उसके इस अद्भुत त्याग से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया कि वो कलयुग में उनके नाम से पूजित होगा, और हर वो व्यक्ति जो सच्चे मन से उसे पुकारेगा, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। उसका मस्तक एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित किया गया, जहां से वो पूरे महाभारत युद्ध को देख सकता था। और जब युद्ध शुरू हुआ, तब उस मस्तक ने वह देखा जो कोई और नहीं देख पाया। रणभूमि में हजारों योद्धा लड़ रहे थे, अस्त्र शस्त्र टकरा रहे थे, रथ टूट रहे थे, और हर क्षण किसी न किसी का अंत हो रहा था। लेकिन उस मस्तक की दृष्टि केवल इस दृश्य तक सीमित नहीं थी। उसकी आंखें एक ऐसी शक्ति को देख रही थी, जो हर योद्धा के पीछे खड़ी थी, हर वार को दिशा दे रही थी, और हर परिणाम को पहले से तय कर चुकी थी। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया, हर दिन एक नई त्रासदी लेकर आता गया। महायोद्धाओं का पतन, अपार शक्तियों का टकराव, और हर पल बदलता समीकरण इस युद्ध को और भी रहस्यमयी बना रहा था। कभी पांडव कमजोर पड़ते, तो कभी कौरवों की शक्ति ढहने लगती। लेकिन यह असंतुलन केवल रणकौशल का परिणाम नहीं था, बल्कि उस अदृश्य योजना का हिस्सा था, जिसे स्वयं श्री कृष्ण संचालित कर रहे थे। दिन बीतते गए, और अंततः वो क्षण आया जब युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच गया। चारों ओर केवल विनाश के निशान थे, टूटी हुई रथों की लकड़ियां, बिखरे हुए अस्त्र शस्त्र, और उन योद्धाओं के निशान जिन्होंने इस धरती पर अपने प्राण त्याग दिए थे। इस भयानक अंत के बाद जब पांडवों के सामने विजय का प्रश्न उठा, तो उनके मन में एक गहरी जिज्ञासा भी थी। वे जानना चाहते थे
कि इस महायुद्ध का वास्तविक विजेता कौन था। तभी उस मस्तक को सामने लाया गया जिसने इस पूरे युद्ध को अपनी आंखों से देखा था। उसकी आंखों में वही शांति थी जो उसके बलिदान के समय थी, लेकिन उसके भीतर एक ऐसा सत्य छिपा था जो इस युद्ध की पूरी व्याख्या बदल सकता था। और जब उससे पूछा गया कि इस विजय का श्रेय किसे जाता है, तो उसका उत्तर केवल एक नाम की ओर इशारा कर रहा था, भगवान श्री कृष्ण। उसने बताया कि इस युद्ध में जो भी हुआ वो केवल योद्धाओं की शक्ति का परिणाम नहीं था, बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा था जिसे स्वयं श्री कृष्ण नियंत्रित कर रहे थे। समय बीतता गया, युग बदलते गए, लेकिन उस बलिदान की गूंज कभी खत्म नहीं हुई। राजस्थान की धरती पर खाटू नाम के एक स्थान पर वही मस्तक पुनः प्रकट हुआ। धीरे धीरे वहां एक ऐसा मंदिर स्थापित हुआ जो आज लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बन चुका है। खाटू श्याम का यह धाम केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि उस त्याग, उस विश्वास और उस अदृश्य शक्ति का प्रतीक है जिसने इतिहास की धारा को बदल दिया। काल, समय, रात के गहराते हुए सन्नाटे में खाटू धाम का मंदिर रोशनी से जगमगा रहा था। दूर दूर से आए भक्तों की भीड़, घंटियों की गूंज और हवा में घुली हुई भक्ति की गहराई इस स्थान को एक अलग ही आयाम में ले जा रही थी। मंदिर के भीतर खड़े लोग अपनी आंखें बंद किए, हाथ जोड़े, किसी अनदेखी शक्ति से जुड़ने की कोशिश कर रहे थे। हर चेहरा एक अलग कहानी कह रहा था। किसी की आंखों में दर्द था, किसी के चेहरे पर उम्मीद और किसी के भीतर एक अटूट विश्वास। कहते हैं कि यहां आने वाला हर व्यक्ति अपने साथ कुछ न कुछ लेकर जाता है, कभी समाधान, कभी संतोष और कभी केवल एक अजीब सी शांति। कई लोगों ने ऐसे अनुभव होने का दावा किया है जिन्हें शब्दों में बांध पाना आसान नहीं है। कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके कंधे पर हाथ रख रही हो, कोई उनके मन के प्रश्नों का उत्तर दे रहा हो या कोई उन्हें सही रास्ते की ओर इशारा कर रहा हो। ये केवल आस्था है या वास्तव में कोई दिव्य उपस्थिति, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन जो लोग इस अनुभव से गुजरते हैं उनके लिए ये एक सच्चाई बन जाती है। यही कारण है कि खाटू श्याम का ये धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक रहस्य बन चुका है। एक ऐसा रहस्य जो हर आने वाले को अपने भीतर खींच लेता है। आज की आधुनिक दुनिया में, जहां इंसान भागदौड़ में खो गया है, जहां हर व्यक्ति अपने संघर्षों में उलझा हुआ है, वही कहीं न कहीं एक नाम अब भी उम्मीद देता है, खाटू श्याम। ये नाम केवल एक पुकार नहीं, बल्कि एक विश्वास है कि कहीं न कहीं कोई शक्ति है जो सब कुछ देख रही है, समझ रही है और सही समय पर सही दिशा भी दे रही है। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सत्य है। बर्बरीक का वह मस्तक जिसने महाभारत के युद्ध को देखा था, आज भी किसी न किसी रूप में इस दुनिया को देख रहा है। हर उस व्यक्ति को जो सच्चे मन से उसे पुकारता है और हर उस क्षण को जब किसी को एक अदृश्य सहारे की जरूरत होती है। रात और भी गहरी हो जाती है, मंदिर के द्वार धीरे धीरे बंद होने लगते हैं, लेकिन एक सवाल अब भी हवा में तैर रहा होता है, क्या ये केवल एक कहानी है या सच में कोई ऐसी शक्ति है जो समय और तर्क से परे है? शायद इसका उत्तर हर व्यक्ति को खुद ही खोजना होगा, अपने अनुभवों के माध्यम से, अपने विश्वास के जरिए। और जब अगली सुबह सूरज की पहली किरण खाटू श्याम मंदिर के शिखर पर पड़ती है, तो ऐसा लगता है जैसे एक नया दिन नहीं, बल्कि एक नई आशा जन्म ले रही हो, उसी अदृश्य शक्ति के साथ जिसने सदियों पहले एक योद्धा को अमर बना दिया। जैसे ही सुबह की रोशनी धीरे धीरे फैलने लगती है, एक अदृश्य ऊर्जा पूरे वातावरण को अपने अंदर समेटने लगती है, मानो कुछ अब भी अधूरा हो। उस दिव्य कथा की झलक फिर से समय के पर्दे पर उभरती है, जहां एक योद्धा का त्याग आज भी इतिहास की धड़कनों में जीवित है। वो मस्तक जिसने पूरे महायुद्ध को देखा था, केवल एक साक्षी नहीं था, बल्कि एक ऐसा सत्य था जिसे समझना आसान नहीं। आज भी जब कोई सच्चे मन से पुकारता है, तो वही अदृश्य शक्ति उसके जीवन की दिशा बदल देती है। ये केवल आस्था नहीं, बल्कि अनुभव है, एक ऐसा अनुभव जिसे शब्दों में बांध पाना लगभग असंभव है। खाटू की उस पवित्र भूमि पर हर कदम एक कहानी कहता है, हर सांस में एक विश्वास बसता है। यहां आने वाला हर व्यक्ति कुछ न कुछ छोड़कर जाता है, अपना दर्द, अपनी चिंता, अपनी अधूरी इच्छाएं।
और बदले में लेकर जाता है एक अजीब सी शांति, एक भरोसा कि कोई है जो सब कुछ देख रहा है। समय बदलता रहता है, दुनिया आगे बढ़ती रहती है, लेकिन ये विश्वास कभी पुराना नहीं होता। शायद यही कारण है कि लाखों लोग आज भी उसी शक्ति की ओर खिंचे चले आते हैं जिसे उन्होंने कभी देखा नहीं। और जब रात की खामोशी सब कुछ ढक लेती है, तब भी उस स्थान पर एक अनजानी हलचल बनी रहती है, मानो कोई अब भी वहां मौजूद है, हर पुकार को सुन रहा है, हर विश्वास को महसूस कर रहा है। और अंत में जब सब कुछ शांत हो जाता है, तब एक सवाल रह जाता है, क्या ये केवल एक कहानी है या सच में कोई ऐसी शक्ति है जो हर समय हमारे साथ है?